अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बोन के ट्यूमर्स एंड कार्टिलेज के ट्यूमर्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सब में ना हम पूरे जो भी ट्यूमर्स हैं, जो भी कैंसर्स हैं बोन एंड कार्टिलेज के, सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आता है ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा। जिस भी ट्यूमर में आपके पास ओमा आए लास्ट में, वो बिनाइन होता है। ठीक है, एक्सेप्शंस आर देयर, एक्सेप्शंस हैं। वो एक्सेप्शंस कौन सी हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। एक एग्जांपल जो है वो मैं बताता हूँ। एग्जांपल है आपके पास क्या जो है ना, मेनिनजियोमा। मेनिनजियोमा, इसमें क्या है लास्ट में ओमा ही आया ना। ये मेनिनजीज का एक ट्यूमर है। दिस इज़ बिनाइन बट इट इज़ इसमें ना आपके पास करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो है ना लाइक मेटास्टेटिक ट्यूमर है। ठीक है, तो ये बिनाइन होता है लेकिन करेक्टरिस्टिक्स आपके पास जो ना आपके पास किसकी होती हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर की होती हैं। अब इस बोन के ट्यूमर्स में भी एक बिनाइन ट्यूमर आता है, जायंट सेल ट्यूमर। वो भी बिनाइन होता है लेकिन इट इज़ एग्रेसिव। बिनाइन है लेकिन एग्रेसिव होता है और जो ना वो मेटास्टेसाइज करता है। ठीक है, तो एक्सेप्शंस होती हैं ये मैंने आपको ना उसमें भी बताया था, नियोप्लेजिया की नॉमेनक्लेचर में भी ये पूरा बताया था। बहरहाल अभी हम अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं। नंबर 1 आपके पास क्या है, ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा एंड ऑस्टियोब्लास्टोमा। इन दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ये आपके पास इट इज़ लेस देन 2 सेंटीमीटर्स, ये ट्यूमर आपके पास ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर होता है ऑस्टियोब्लास्टोमा। एंड इट इज़ वेरी कॉमन इन द यंग, इसकी एज बुक में नहीं है। ठीक है, ये आपके पास ना बहुत ही कॉमन होता है यंग में। ठीक है, एंड इट इन्वॉल्व कॉर्टेक्स ऑफ फीमर एंड टीबिया। ये रीजन आपने याद करने हैं, ये कॉर्टेक्स ऑफ फीमर एंड टीबिया को इन्वॉल्व करती है। आप देखिए जो ट्यूमर में बता रहा हूँ ना, इसमें फीमर और टीबिया जो है ना, अगर आपको कोई ट्यूमर याद नहीं आ रहा, उसकी साइड पूछी हुई है आपसे किस में, क्वेश्चन में, तो फीमर या फिर टीबिया में से कोई भी लगा देना। ठीक है, बिकॉज बहुत सारे ट्यूमर्स में ना अभी देखेंगे सारों में फीमर्स एंड टीबिया बहुत सारों में इन्वॉल्व है। ठीक है, एंड इसमें क्या इन्वॉल्व है, ओस्टियोब्लास्टोमा में लेमिना एंड पेडिकल ऑफ वर्टिब्री। ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द वर्टिब्री के पार्ट्स होते हैं, पोस्टीरियर होते हैं। ठीक है, ये आपके पास लेमिना एंड पेडिकल ऑफ द वर्टिब्री को इन्वॉल्व करती है। ठीक है, ये मतलब क्या वर्टिब्रल कॉलम को इन्वॉल्व करता है ऑस्टियोब्लास्टोमा। इसका जो पेन होता है इज़ द नक्चुरनल पेन। मतलब क्या, ये नाइट को, नक्चुरनल का मतलब होता है कि नाइट को, नाइट में पेन होता है। पेन बाय प्रोस्टाग्लैंडिन E2, इसमें भी पेन होता है। किसमें, देयर इज़ द डिफरेंस बिटवीन जो ना पेन ऑफ द ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा एंड द ऑस्टियोब्लास्टोमा। द पेन ऑफ ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा इज डिक्रीज्ड या फिर ख़त्म ही हो जाता है बाय एस्पिरिन। ये जो पेन है इसका ऑस्टियोब्लास्टोमा का, नॉट रिलीव्ड बाय द एस्पिरिन। ये भी एक क्राइटेरिया होती है, इन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, ये मैं आपको कंपैरिजन करके बता रहा हूँ। ठीक है, इसका पेन आपके पास जो है ना ख़त्म हो जाता है विद द एस्पिरिन, इसका पेन ख़त्म नहीं होता विद द एस्पिरिन। ठीक है, इन दोनों की ट्रीटमेंट क्या है, इसकी ये रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, इसकी क्या है कर्टेज और इन ब्लॉक एक्सिजन। ठीक है, ये आपने नाम याद कर रहे हैं। ठीक है, बाकी इनसे आपका इतना वास्ता नहीं है, बस नाम याद कर लेना। उसके बाद हम इसकी थोड़ी सी क्या करते हैं जो है ना डिस्कस करते हैं किसको, मार्फोलॉजी को। अब इसकी मार्फोलॉजी में आपको क्या मिलेंगी, ये क्या है, ट्रेबिक्यूलीज है। ये ट्रेबिक्यूली ना आपको क्या मिलेंगी, रैंडमली कनेक्टेड मिलेंगी। क्या ये देख रहे हैं, ये वाली इसके साथ यूं 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 ऐसे रैंडमली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगी। रैंडमली कनेक्टेड ट्रेबिक्यूली सराउंडेड बाय अ रिम ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट। क्या है ये, सराउंडेड बाय अ रिम ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट। ये क्या है, रिम ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट, ये इसको सराउंड करेगी ट्रेबिक्यूली को। एंड इसमें जो ब्लड वेसल्स होंगी वो डायलेटेड होंगी। एंड इसमें जो कनेक्टिव टिश्यू का, लेट्स सपोज दिस इज द कनेक्टिव टिश्यू, ये आपके पास इसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू भी होगा। दिस इज़ योर लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये आपको इसकी जो है ना मार्फोलॉजी में ये इनमें मिलेगा। ठीक है, ये आपको मिलेगा इन द ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा एंड ऑस्टियोब्लास्टोमा में आपको क्या मिलेगा,
इसमें सेंटर में ये जो ग्रीन कलर शो कर रहा है आपको, इसमें सेंट्रली मिनरलाइज्ड एरिया मिलेगा। दिस सेंट्रली मिनरलाइज्ड एरिया सराउंडेड बाय अ नियोप्लाज्म। ये जो पर्पल कलर है ये किसको शो कर रहा है? नियोप्लाज्म को, मतलब क्या ट्यूमर को। एंड इस नियोप्लाज्म को ना हम नाइडस भी बोलते हैं। ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, ठीक है। नाइडस, नाइडस आपको किस में मिलता है? ऑस्टियोब्लास्टोमा में मिलता है। मिनरलाइज्ड एरिया सराउंडेड बाय अ नाइडस एंड इट हैज़ अ कॉलर ऑफ रिएक्टिव बोन। ये इसकी क्या है पूरी, ये जो ब्लैक वाला है, ब्लैक वाला किसको शो कर रहा है? रिएक्टिव बोन को शो कर रहा है, ठीक है। अब आपसे कोई भी पूछे ना इसकी मॉर्फोलॉजी, मिनरलाइज्ड, सेंट्रली मिनरलाइज्ड एरिया सराउंडेड बाय अ नियोप्लाज्म आर द नाइडस विच इज सराउंडेड बाय अ रिएक्टिव बोन इज कॉल्ड। और इसकी क्या होती है? ये मॉर्फोलॉजी नॉट कॉल्ड। ये किसकी होती है? ये मॉर्फोलॉजी ऑफ द ऑस्टियोब्लास्टोमा, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेज पूरी हो गई किसकी? बोन ट्यूमर्स में हमारा ऑस्टियोमा एंड ऑस्टियोब्लास्टोमा हमारा कवर हो गया है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं किस पर? ऑस्टियोसार्कोमा। एंड जिस भी ट्यूमर में सार्कोमा आए, एक तो पहली चीज़ मैं क्लियर कर दूं यार, ये बहुत ही बेसिक से रिलेटेड है। जिसमें सार्कोमा आए ना, वो ट्यूमर आपके पास मीजेनकाइमल इन ओरिजिन होता है। एंड जिस ट्यूमर में कार्सिनोमा है वो एपिथेलियल इन ओरिजिन होता है, ठीक है। सार्कोमा एंड कार्सिनोमा जिस भी ट्यूमर में आए वो मेलेग्नेंट होता है। सार्कोमा आपके पास रिलेटेड होता है विद द मीजेनकाइमल इन ओरिजिन एंड कार्सिनोमा इज ओरिजिनेट फ्रॉम द एपिथेलियल लाइनिंग, ठीक है। तो ये मैंने उसमें बताया था इसके किस में? ट्यूमर्स के जो है ना उसमें नियोप्लाजिया के नॉमेनक्लेचर में। अब सार्कोमा, ऑस्टियोसार्कोमा क्या होता है? इट इज़ बाय मॉडल या फिर बायफेजिक भी बोल सकते हैं इसको। ये आपको बहुत एज में मिलेगी, यंग्स में भी मिलेगी एंड आपके पास ये जो है ना ओल्ड एज में मिलेगी। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इज़ दिस एज बिफोर 20 ईयर्स। ये मोस्टली आपको इसी एज में मिलती है, ठीक है। इस एज में बहुत ज़्यादा मिलती है। एंड इट इज़ एसोसिएटेड विथ दिस ट्यूमर इज़ एसोसिएटेड विथ दिस ट्राइंगल, पेजेड डिजीज़, रेडिएशंस एंड बोन इन्फेक्शंस के साथ ये जो है ना आपके पास क्या होती है? रिलेटेड होती है, ठीक है। तो इसकी एसोसिएशंस भी आपसे पूछ सकते हैं कि जो है ना ऑस्टियोसार्कोमा के काजेज़ क्या हैं, इसकी एसोसिएशन क्या है? पेजेड डिजीज़ में बहुत ज़्यादा हो सकती है एंड बोन इन्फेक्शन में होती है एंड रेडिएशन में होती है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद ये क्या है? इट इन्वॉल्व, अच्छा ये चीज़ याद करना, ये क्या है? मेटाफाइसिस है। एम इज़ फॉर मेटाफाइसिस, एम इज़ फॉर मेटाफाइसिस एंड इन्वॉल्व लोअर पार्ट ऑफ द फीमर एंड प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द टीबिया। दिस इज़ द फीमर वन एंड दिस इज़ द टीबिया। फीमर का लोअर पार्ट है एंड टीबिया का अपर पार्ट है। मैंने क्या बोला था? फीमर एंड टीबिया बहुत सारों में आएगा, ठीक है। एंड ये रीजन याद करना, इन्वॉल्व द मेटाफिजिस, ठीक है। इसकी थोड़ी सी मार्फोलॉजी मैं आपको बताता हूँ। ये जो है ना ट्यूमर दो तरह के ना इसमें पार्ट्स होते हैं इस ट्यूमर में। एक इसका लाइटिक पार्ट होता है, एक इसका ब्लास्टिक पार्ट होता है। लाइटिक पार्ट मतलब क्या? जो है ना जो चीज़ आपके पास बोन का डिस्ट्रक्शन की वजह से बनी हो। ब्लास्टिक पार्ट क्या? जो बोन की फॉर्मेशन की वजह से बनी हो। लेट्स सपोज दिस जो आपके पास ये पिंक वाला पार्ट है, दिस इज़ द ब्लास्टिक पार्ट एंड दिस इज़ द लाइटिक पार्ट। अब ये दोनों ना क्या करेंगे? पियर्स करेंगे दिस कॉर्टेक्स। इस कॉर्टेक्स को क्या करेंगे? अच्छा ये बोन के पार्ट्स तो आपको पता होंगे, ठीक है। यार ग्रीन पेन कहाँ गई? ये इसको इन्फेक्ट करेंगे और मतलब क्या? ये इसको पियर्स करेंगे बिकॉज सार्कोमा क्या है? ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है, तो ये इसको यहाँ से मेटास्टेसाइज करेगा। जब ये कॉर्टेक्स को पियर्स करेगा, तो यहाँ पर बोन के ऊपर क्या होती है? पेरीऑस्टियम होती है। ये जब जैसे ही इसको पियर्स करेगा ना, तो पेरीऑस्टियम क्या हो जाएगी? लिफ्ट हो जाएगी। अप साइड पर क्या हो जाएगी? लिफ्ट हो जाएगी। ये पेरीऑस्टियम क्या हो गई? अप हो गई। जैसे ही अप हो गई तो ये जो ट्यूमर है ये यहाँ पर देख रहे हैं एक ट्रायंगल जो है ना फॉर्म कर रहा है। इस ट्रायंगल को हम बोलते हैं कि कॉडमैन ट्रायंगल। दिस इज द डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ द ऑस्टियोसार्कोमा इन द एक्सरेज, कॉडमैन ट्रायंगल, ठीक है। एंड ये क्या आपके पास? पेरीऑस्टियम को लिफ्ट कर रहा है। दिस इज द पेरीऑस्टियम, ब्लैक वन, ठीक है। एंड जब भी आपके पास इस ट्यूमर में कॉडमैन ट्रायंगल नज़र आए, दिस इज द फीचर ऑफ एग्रेसिव
एग्रेशन, मतलब क्या, ट्यूमर आपके पास एग्रेसिव हो गया है बहुत ही, ठीक है। आई होप कि इतना पूरा क्लियर हो गया होगा आपको। दिस अच्छा, उसके बाद क्या है, दिस ट्यूमर इज़ मैलिग्नेंट, इट कैन मेटास्टेसाइज। तो ये यहाँ पर पहले ब्लड वेसल में आ गया। ब्लड वेसल में जो साइट होगी जहाँ पर ये मेटास्टेसाइज करेगा, फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पर इसकी क्या होगी, लंग्स। देन इट कैन आल्सो मेटास्टेसाइज टू द ब्रेन एज वेल। फर्स्ट आपके पास ये चीज़ ये होगी, सेकंड आपके पास ब्रेन होगा, ठीक है। तो ये कॉमनली आपसे पूछते हैं। एंड सबसे पहले जो चीज़ मैंने बतानी थी ओस्टियोसार्कोमा में, इट इज़ द मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ द बोन, मोस्ट कॉमन ट्यूमर इन द बोन, मोस्ट कॉमन ऑफ बोन, ठीक है। तो ये होता है। एंड ये जो ट्यूमर है इसकी जो अपीयरेंस होती है ग्रे वाइट होती है, क्या, ग्रे वाइट अपीयरेंस होती है इस ट्यूमर की, ठीक है। अब इतना क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद यहाँ पर आ जाए, ये क्या है, ट्यूमर है, ये क्या है, ट्यूमर है। अब ये ट्यूमर, ये क्या है, कॉर्टेक्स है, ये मेड्यूला है। पहले ये कॉर्टेक्स को क्या करेगा, ये कॉर्टेक्स है, इस कॉर्टेक्स को ये क्या करेगा, यहाँ पर पहले डिस्ट्रॉय करेगा। क्या करेगा, इसको कॉर्टेक्स को डिस्ट्रॉय करके यहाँ पर ना सॉफ्ट टिश्यू फॉर्म करेगा। इसको डिस्ट्रॉय करके ये सॉफ्ट टिश्यू फॉर्म करेगा। ये क्या है, ये आपका सॉफ्ट टिश्यू है। जब ये सॉफ्ट टिश्यू ये कॉर्टेक्स में फॉर्म हो जाएगा, तो ये सॉफ्ट टिश्यू ना, ये कॉर्टेक्स है ना, मेड्यूला है ना, मेड्यूला को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा विद द सॉफ्ट टिश्यू। ये सॉफ्ट टिश्यू ना इस मेड्यूला में आ जाएगा। जब ये सॉफ्ट टिश्यू मेड्यूला में आ जाएगा, तो मेड्यूला में क्या होती है, हेमेटोपोइसिस होती है। क्या, हेमेटोपोइसिस मतलब क्या, जो ब्लड सेल्स हैं उनकी फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर ये जो सॉफ्ट टिश्यू यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, बोन मेरो को रिप्लेस करेगा। क्या, बोन मेरो रिप्लेस। बोन मेरो जब रिप्लेस हो जाएगा, तो आपके पास जो हेमेटोपोइसिस है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो आपके पास बोन की जो सेल्स हैं उनकी फॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है, जो ना ब्लड सेल्स की, ठीक है। एक ये होता है। एंड दूसरी चीज़ क्या होती है, ये जो ट्यूमर है ना, ये ट्यूमर यहाँ पर कार्टिलेज को भी फॉर्म करता है। ये यहाँ पर कार्टिलेज को फॉर्म करेगा। जब ये कार्टिलेज को फॉर्म करेगा, लेट्स सपोज दिस योर कार्टिलेज, ये इसको कार्टिलेज को फॉर्म करेगा। जब ये ट्यूमर, बोन का ट्यूमर कार्टिलेज को फॉर्म करेगा, तो इसका नाम हो जाता है ओस्टियोकोंड्रोब्लास्ट ओस्टियोसार्कोमा। क्या आ गया, ओस्टियोकोंड्रोब्लास्ट, मतलब क्या, बोन कार्टिलेज का ट्यूमर है। किसकी वजह से, ओस्टियोसार्कोमा की वजह से, ठीक है। तो इस जब ये कार्टिलेज को फॉर्म करेगा, तो इसे हम बोलेंगे क्या, ओस्टियोकोंड्रोब्लास्ट ओस्टियोसार्कोमा। एंड जब ये ट्यूमर फॉर्म करे क्या, अनमिनरलाइज्ड ओस्टियोइड और मिनरलाइज्ड बोन। क्या, जब ये ओस्टियोइड फॉर्म करे वो अनमिनरलाइज्ड हो, जब ये बोन फॉर्म करे वो मिनरलाइज्ड हो, तो इसको ना हम एज ए डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया भी इसको हम मानते हैं, ठीक है। दिस इज़ द डायग्नोस्टिक फीचर एज वेल। ये बुक में दिया हुआ है, ठीक है। इसकी लॉजिक मुझे नहीं पता क्या है, बस ये याद करने, अनमिनरलाइज्ड जो है ना ओस्टियोइड और मिनरलाइज्ड बोन, इसकी क्या होती है, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होती है, ठीक है। एंड इसमें आपको और क्या चीज़ें मिलेंगी, लेट्स सपोज दिस इज़ योर, इसमें ना आपको जायंट सेल्स भी मिलते हैं। लेट्स सपोज द ट्यूमर विद द जायंट सेल्स। जायंट सेल क्या होती हैं आपके पास, बड़े बड़े ना मैक्रोफेजेस होती हैं, ठीक है। एंड इसमें ना जो न्यूक्लियाई होते हैं नॉर्मली 10 to 12 न्यूक्लियाई होते हैं। अगर लेकिन इसमें जो जायंट है ना, इसमें तकरीबन 100 से न्यूक्लियाई भी बहुत ज़्यादा होते हैं, 100 तक आ जाते हैं, ठीक है। एंड जो इसके न्यूक्लियाई होते हैं वो हाइपर क्रोमिक होते हैं। क्या, कलर उनका बहुत ज़्यादा होता है। एंड दे आर हाईली एक्टिव, मतलब कि ये हाईली माइटोटिक होते हैं। क्या होते हैं, माइटोटिक होते हैं। एंड जो माइटोटिक होते हैं इनका ट्राईपोलर फॉर्म होता है। ये क्या इनका ट्राईपोलर फॉर्म है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद करनी है इसमें। ये क्या, इसकी पूरी की पूरी मॉर्फोलॉजी थी, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी मैं इसकी आपको पैथोजेनेसिस बताऊंगा और थोड़ा सा ट्रीटमेंट बताऊंगा, ठीक है। इसकी पैथोजेनेसिस में क्या है, आरबी प्रोटीन होते, इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है, रेटिनोब्लास्टोमा। रेटिनोब्लास्टोमा एक आई का ट्यूमर होता है।
इस जीन में अगर म्यूटेशन होती है ना, बहुत सारे ट्यूमर्स होते हैं, बहुत सारे ट्यूमर्स होते हैं। 70% ऑफ द पीपल्स विद रेटिनोब्लास्टोमा म्यूटेशन आर एसोसिएटेड विद द स्पोरेडिक ऑस्टियोसार्कोमा। उनमें स्पोरेडिक ऑस्टियोसार्कोमा होती है। एक और जीन होता है TP53, इसको हम गार्डियन ऑफ द जीनोम भी बोलते हैं। वन कॉपी ऑफ T53 इज़ म्यूटेटेड, उस सिंड्रोम को बोलते हैं क्या, ली फ्रोमिनी सिंड्रोम। क्या, वन कॉपी ऑफ म्यूटेटेड T53 इज कॉल्ड ली फ्रोमिनी सिंड्रोम, एंड ली फ्रोमिनी सिंड्रोम लीड्स many tumors at the age of the 50 years, and one of their tumor is osteosarcoma, sporadic osteosarcoma। ली फ्रोमिनी सिंड्रोम से बहुत सारे ट्यूमर्स एसोसिएटेड होते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑल दैट स्टफ, ठीक है। जो मेन चीज़ थी मैंने ये बता दी आपको। एंड एक और जीन होता है जो प्रोड्यूस करता है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज N2A। ये क्या होता है, एक यार ये सब चीज़ें ना मैंने नियोप्लेजिया में बहुत सारी डिस्कस की हैं, ये यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं कर रहा। आरबी का फंक्शन मैंने वहाँ पर बताया था, T53 का मैंने बताया था, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज का बताया था, MDM2 का बताया था, एंड ये भी साइक्लिन डिपेंडेंट है, ठीक है। ये क्या करता है, इसको हम INK4A भी बोलते हैं। ये ओस्टियोइड सार्कोमा की ये भी साथ ओस्टियो सार्कोमा के साथ ये भी एसोसिएटेड है। MDM2 में म्यूटेशन हो जाए या फिर CD4 में हो जाए तो ये भी ओस्टियो सार्कोमा करवाते हैं, ठीक है। लेकिन इनके बस नाम याद करना, ये चीज़ याद करना, RB एंड TP53 कभी नहीं बोलना, एंड MDM2, बिकॉज MDM2 ये आपके पास ना इस T53 को ये नॉर्मली इनहिबिट कर रहा होता है, ठीक है। ये मैंने उसमें पूरा बताया था। इसके बाद इसका ट्रीटमेंट क्या है, कीमोथेरेपी, सर्जरी, पोस्ट ऑपरेटिव एडजंक्टिव कीमोथेरेपी, ठीक है। ये बस ये नाम, कीमोथेरेपी एंड सर्जरी तो सभी में यही है, ठीक है। बस ये आप लिख देंगे तो आपको मार्क्स दे देंगे, ठीक है। उसके बाद हम ट्यूमर्स पर आते हैं। किस ट्यूमर पर आते हैं, ओस्टियोकोंड्रोमा पर। किस पर, ओस्टियोकोंड्रोमा। दिस इज द बिनाइन ट्यूमर ऑफ द कार्टिलेज। अब इसमें होता क्या है, इसके दो टाइप्स हैं, स्पोरेडिक एंड सॉलिटरी होता है, दूसरा इसका क्या होता है, मल्टीपल हेरिडिटरी एक्सोस्टोसिस सिंड्रोम। इसको हम एक्सोस्टोसिस भी बोलते हैं। क्या, स्पोरेडिक एंड सॉलिटरी, और ये आपके पास क्या होते हैं, 85% पीपल्स में ना ये होते हैं, एंड 15% में ये होते हैं, ठीक है। इसकी जो डायग्नोसिस है, डायग्नोसिस इन लेट एडोलेसेंट्स, ये लेट एडोलेसेंट्स में होते हैं, ये डायग्नोसिस इसकी चिल्ड्रन में होती है। ये इनका क्या है, ये थोड़ा सा डिफरेंस था। एंड इन दोनों में ये आपके पास क्या होते हैं, एंडोकोंड्रल इन ओरिजिन होते हैं। क्या, एंडोकोंड्रल इन ओरिजिन होते हैं। ये मोस्टली ये आपसे एक MCQs में यही पूछते हैं कि इनका ओरिजिन क्या होता है, ठीक है। अब ये आपको दिखते कैसे, इनकी पैथोजेनेसिस में आपको बता दूँ। पैथोजेनेसिस में क्या है, EX2 एंड EXT2 EXT1 जीन। अब ये दोनों जीन एक एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, ये दोनों जीन एक एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। दिस एंजाइम प्रोड्यूसेस हेपरन सल्फेट एंड गेक्स ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकेंस, दीज ऑल आर द कंपोनेंट ऑफ द कार्टिलेज। ये कार्टिलेज के जो है कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। तो ये जीन क्या करता है, ये चीज़ें प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एंड ये जीन्स आपके पास ना एक और चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, ये वाली इंडियन हॉज हॉग सिग्नल। एक जीन है, प्रोटीन है, इंडियन हॉज हॉग जो है ना सिग्नलिंग प्रोटीन है, ठीक है। ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है ग्रोथ ऑफ द कार्टिलेज एंड कॉन्ड्रोसाइट डिफरेंशिएशन। अब इन दोनों जीन में अगर म्यूटेशन हो जाए, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, तो ये एंजाइम भी नहीं बनेगा, तो ये इंडियन हॉज हॉग सिग्नल भी नहीं बनेगा। तो ये चीज़ें नहीं बनेंगी तो कार्टिलेज आपके पास क्या होगी, बिल्कुल जो है ना इम्प्रॉपर बनेगी, एंड कार्टिलेज की ग्रोथ भी नहीं होगी, कॉन्ड्रोसाइट की डिफरेंशिएशन भी नहीं होगी अगर ये इंडियन हॉज हॉग सिग्नल नहीं बनेगा। तो ये क्या थी, इसकी थोड़ी सी पैथोजेनेसिस थी। बस इसमें इंडियन हॉज हॉग सिग्नल याद करना, एंड EX2 एंड EXT2 EXT1 जीन याद करना, बस इनफ है पैथोजेनेसिस में। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, इट आल्सो इन्वॉल्व मेटाफेसिस, ठीक है। एम इज़ फॉर मेटाफेसिस, मेटाफेसिस ऑफ द बोन को इन्वॉल्व करता है। ये क्या आपके पास ये ट्यूमर है, ये अगर ये ट्यूमर है तो ये क्या करता है, ये यहाँ पर ना यहाँ पर एक बोनी सी प्रोजेक्शन हो जाती है। क्या, बोनी प्रोजेक्शन हो जाती है। लेट सपोज दिस इज योर दैट बोनी प्रोजेक्शन, एंड इसमें ये क्या है, थोड़ी सी इसकी ये वाइट वाला पार्ट इसका क्या है, कॉर्टेक्स है। ये वाला वाइट वाला पार्ट इसका क्या है, ये मेड्यूला है, ठीक है। इसकी जो मेड्यूला है, इस ओरिजिनल बोन जहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ है, इसके साथ ना क्या होती है, कम्युनिकेटेड होती है। क्या कम्युनिकेटेड मतलब कंटिन्यूस होती है, कंटिन्यूस मेड्यूलरी कैविटी। दिस मेड्यूलरी कैविटी इज द कंटिन्यूस विद द
ओरिजिनल बोन जहाँ से ये ट्यूमर कंटिन्यू हुआ है, दिस ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। कंटिन्यूस मेडुलरी कैविटी, कंटिन्यूस एमसी मतलब क्या है, मेडुलरी कैविटी, ठीक है। एंड यहाँ से एक नर्व भी गुजर रही होगी, उस नर्व को ये क्या करेगा, प्रेस करेगा। जब उसको प्रेस करेगा तो आपको पेन भी फील होगा यहाँ पर, ठीक है। जो इस ट्यूमर की जो साइज़ होती है वो 1 to 20 होती है, 1 to 20 सेंटीमीटर, नॉट ग्रेटर देन द 20 सेंटीमीटर्स। अब ये जो बोन जहाँ पर ये एक बना है, इसके ऊपर ना एक केप होती है कार्टिलेज की, उसे हम बोलते हैं क्या, बिनाइन हायालाइन कार्टिलेज की। यहाँ पर इसके पास क्या होती है, केप होती है, बिनाइन हायालाइन कार्टिलेज। एंड बोन एंड कार्टिलेज की जो केप है सराउंडेड बाय पेरिकोन्ड्रियम। पेरिकोन्ड्रियम आपके पास क्या है, पेरी मतलब क्या, एक लेयर होती है जो सराउंड करती है इस कार्टिलेज को, पेरिकोन्ड्रियम इसे बोलते हैं हम, ठीक है। एंड ये क्या करता है, डिसरप्ट द एपीफाइजल ग्रोथ। जो एपीफाइजल ग्रोथ होती है, यहाँ पर एपीफाइजल प्लेट होती है, उसको भी ये डिसरप्ट करता है ये ट्यूमर, ठीक है। ये इसकी क्या थी, जो है ना, ये इसकी आपके पास क्या थी, पैथोजेनेसिस थी, ठीक है। अच्छा।